ये गायत्री मंत्र इतना अद्भुत, इतना महाशक्तिशाली मंत्र है। जिस समय विश्वामित्र जी शोध कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सूर्य की ही प्राण शक्ति ये सारे में व्याप्त है, सबको जीवन सूर्य से ही मिला है। वो उनके चिंतन में और गायत्री में इतने लीन हो गए कि उनके अंदर के और बाहर के सारे कषाय कल्मश धुल गए, मन के धुल गए, शरीर के धुल गए और वो दृष्टा बन गए। गुरुदेव ये कहते थे गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसको एक तरह से ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। अगर सारे विश्व के लोग एक साथ, सारे नहीं तो आधी संख्या भी एक समय मिलकर एक साथ अगर उच्चारण करें तो 60,000 खरब मेगावाट इतनी ऊर्जा पैदा कर सकती है जो सारे विश्व को घंटों प्रकाश दे सकती है। ये गायत्री मंत्र इतना मूल्यवान है, इतना 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए जो मंत्र जाप किए जाते हैं उन सब का अकेला सार है। गुरुदेव कहते रहे अगर गायत्री सिद्ध करनी है तो इसके 3 चरण हैं कि उपासना साधारणतः कहते हैं पास बैठने को, मूर्ति के पास बैठ गए, चित्र के पास बैठ गए, उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क हाँ उस चीज़ से पड़ता है कि हम उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। ठंडक के पास बैठते हैं, एसी में बैठते हैं तो ठंडक मिलना शुरू हो जाती है। अग्नि के पास बैठते हैं, गर्मी मिलना शुरू हो जाती है। और खुशबू के पास बैठते हैं, खुशबू मिलना शुरू हो जाती है। जिसके पास बैठे हों उसके गुणों का अंदर समावेश न हो तो उससे क्या फ़ायदा। गुरुदेव अपने प्रवचनों में अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे, कहते थे उपासना उसका नाम है जिसमें अपने संपूर्ण भाव अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। एक ही बात कही जाती है, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। समर्पण इस स्थिति का हो तो उपासना सार्थक होती है। बिना उसके तो एक व्यायाम भर हो जाएगा। माला जप रहे आप खिसकाते जाइए कि उंगलियों का व्यायाम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो पूरा समर्पण न हो। दूसरा चरण गुरुदेव साधना का बताते रहे। अपने आप को साधना स्वरूप